हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ क्विक मार्केट अपडेट। जैसे कि आप बिटकॉइन के चार्ट को देख सकते हैं, बिटकॉइन ने एक बहुत सारे विक्स मारी होंगी पिछले 2-3 दिनों में। अगर आप देखोगे तो 104 वी टैप्ड 102 800 वाला लेवल, बट जो डेली क्लोजर है वो अभी भी 105 300 के ऊपर ही हुआ। एंड वी आर गुड इन डेली कैंडल्स। अगर आप देखोगे तो वी डिड क्लोज अबव दिस एरिया ऑफ सपोर्ट विच वाज नियरली अराउंड 105 294, एंड देन आफ्टर अ कैंडल क्लोज अगर आप देखोगे तो दिस डेली कैंडल क्लोजिंग के बाद वी डिड दिस पंप, एंड अभी भी अगर आप देखोगे तो मार्केट इज सस्टेनिंग वेरी वेल इन डेली टाइम फ्रेम। सो वी डोंट आई मीन वी आर नॉट बेयरिश येट इन डेली टाइम फ्रेम। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्ट करूँ, सो लेट्स चेक इट आउट इन 4 आवर टाइम फ्रेम। तो 4 आवर में भी आप देखोगे तो इसने अपने सपोर्ट को ब्रेक डाउन किया एंड नाउ इट हैज़ रिक्लेम्ड बैक इट्स लेवल। सो देर आर हायर चांसेस कि अगर मार्केट यहाँ पे सस्टेन करता है, लेट्स से अगर यहाँ से ये इस 4 आवर की 99 EMA को एक एज अ सपोर्ट ट्रीट करता है एंड इस लेवल के ऊपर अगर ये सस्टेन करे, जो कि है 106 200 से लेके, यू कैन से इस 4 आवर EMA इस 106 के 105.8। अगर इसके ऊपर ये बिटकॉइन अपना प्राइस एक्शन सस्टेन कर पाया इन नेक्स्ट 2 4 आवर कैंडल्स, तो वी कैन टैप दिस एरिया विच इज़ नियरली अराउंड 109 108 to 109 के वाला लेवल विच इज़ आर नेक्स्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो कैसे आपको ये देखना है, आपको अगली 2 4 आवर कैंडल क्लोजिंग देखनी है। ठीक है, अगर ये इसके ऊपर ही आती है, लेट्स से इसके ऊपर ही क्लोज होती है 106.3 के ऊपर, देन यू कैन स्टार्ट टेकिंग लॉन्ग इन बिटकॉइन। दो आई एम लॉन्ग फ्रॉम 106 के 106 से मैं ऑलरेडी लॉन्ग हूँ बिटकॉइन में। एंड ठीक है, तो मैं मेरी जो टारगेट्स हैं वो अभी भी 108 से 109 के तक के आसपास तक के हैं। अगर मार्केट 105.3 के नीचे कोई क्लोज़र दे देता है डेली में, देन आई विल क्लोज माई लॉन्ग। बाकी फॉर नाउ आई स्टिल थिंक कि मार्केट इज़ गुड एंड वी कैन टैप सम हायर एरियाज इन नेक्स्ट अपकमिंग डेज। ठीक है, एज हम वेडनेसडे को हम FOMC भी है, तो उसके पहले एक प्री पंप आ सकता है मार्केट में, क्योंकि वी आर एक्सपेक्टिंग फेड रेट कट्स। तो देर आर हायर चांसेस कि वी कैन टैप सम हायर एरियाज। ठीक है, तो ये तो बात हो गई आपकी बिटकॉइन की। चलते हैं इथीरियम पे। इथीरियम भी अगर आप देखोगे तो इथीरियम ने डेली वाला जो लेवल है अपना वो कभी लूज़ किया ही नहीं था। ठीक है, अगर मैंने आपको बहुत बार बताया है कि ये जो एक पेनेंट टाइप का है, मार्केट इसी के अंदर घूम रहा है बहुत टाइम से। दो इसने एक ब्रेकआउट दिया था, बट देन अगेन इसने ये वाला रेजिस्टेंस टैप करके ये वापस नीचे आ गया और अब वापस से इसी पेनेंट में फिर से आके आएगी। ठीक है, तब वही वाली बात है कि इस पेनेंट को जब तक ये ब्रेकआउट नहीं करता तो हम हायर लेवल्स को टैप नहीं करेंगे। बट अगर हम लोअर टाइम फ्रेम में देखें तो लोअर टाइम फ्रेम में देर वॉज अ सपोर्ट नियरली अराउंड $2500, 2510 2500 के आसपास, जो इसने होल्ड किया एंड नाउ इट हैज़ पम्प्ड फ्रॉम द सेम एरिया। बट अगर आप देखोगे कि अभी क्या हो सकता है, तो वी कैन टैप अगेन दिस 4 आवर 99 EMA को एज अ सपोर्ट एंड देन अगेन गो बैक टू 2680 और 2690 वाला रेजिस्टेंस, क्योंकि इसके बाद जो अगला रेजिस्टेंस है वो 2680 2690 ही है। ठीक है, तो अब इथीरियम में भी मैं आई वुड से कि आप लॉन्ग स्टार्ट कर सकते हो लेना। इथीरियम में आई एम लॉन्ग फ्रॉम 2540 2560 के आसपास से। बट अगेन अगर ये रीटेस्ट देता है 2580 2570 वाले लेवल्स का, देन यू कैन स्टार्ट टेकिंग लॉन्ग इन इथीरियम एज वेल। ठीक है, तो ये तो बात हो गई इथीरियम एंड बिटकॉइन की। बात कर लेते हैं MKR की। MKR में हमने आपको पिछली वीडियो में अगर आपको याद हो तो MKR नियरली अराउंड दिस एरिया था 1950 40 के आसपास, एंड हमने आपको बताया था कि MKR इज़ लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग, तो यू कैन स्टार्ट टेकिंग लॉन्ग इन MKR। तो अगर आप देखोगे तो MKR ने बहुत अच्छी तरीके से हमारे लेवल को मेंटेन भी किया एंड नाउ इट हैज़ पम्प्ड ऑलमोस्ट, अगर आप देखोगे तो 18 से 19% का पम्प ऑलरेडी MKR दे चुका है। अब MKR रेजिस्टेंस पे आ चुका है, तो MKR में आपको अगर शॉर्ट देखना है तो आप देख सकते हो, लेकिन आप शॉर्ट तब देखना जब 4 आवर कैंडल क्लोजिंग आपको इस विक के नीचे मिले, विच इज़ 2228 के नीचे। ठीक है, तो अगर इसके नीचे अगर आपको कोई भी 4 आवर क्लोजर मिलता है, देन यू कैन स्टार्ट टेकिंग ए स्कैल्प शॉर्ट इन MKR, या फिर अगर आपको वापस से लॉन्ग करना है तो वेट फॉर अ ब्रेकआउट अबव 2320 वाले लेवल्स पे। अगर इसके ऊपर फिर से ब्रेकआउट मिलता है, देन यू कैन स्टार्ट टेकिंग लॉन्ग इन MKR। बट फॉर नाउ आई वुड से कि इसमें ना ही लॉन्ग लो ना ही शॉर्ट लो, वेट करो कैंडल क्लोजिंग। इसके अलावा कुछ और ऑल्ट कॉइन्स देख लेते हैं जो मार्केट में भी बुलिश दिख रहे हैं। सबसे पहले आई विल स्टार्ट विद एथेना, क्योंकि एथेना अगर आप देखोगे तो इट हैज़ ब्रोकन आउट फ्रॉम दिस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट मंथली सपोर्ट जो मैंने मार्क कर रखा है यहाँ पे, जो मैंने आपको बताया था कि दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट। अगर वी इफ़ वी लूज दिस इन एथेना देन वी कैन टैप दिस एरिया। बट अगर आप देखोगे तो इसने काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया है अपना, एथेना ने अपना मंथली सपोर्ट वाला लेवल, एंड नाउ इट इज़ गोइंग बैक टू टेस्ट दिस एरिया विच इज़ नियरली अराउंड 0.33, जहाँ पे इसका 4 आवर 99 EMA भी है। ठीक है, तो आई गेस वी आर गोइंग टू गेट दिस लेवल बिफोर एनी डंप।
ठीक है। अब ये बात हो गई आपकी एथेना की। एथेना के अलावा बात कर लेते हैं कुछ डीफाई टोकन्स की, जैसे कि आवे। मैं आपको बहुत टाइम से बताते आ रहा हूँ कि आवे, कॉम्ब, एम के आर, ये सारे जो डीफाई टोकन्स हैं दे आर वेरी बुलिश, एंड आप इन लोगों में भी लॉन्ग ले सकते हो। ठीक है, सेम चीज़ है, आवे अगर रीटेस्ट करता है 270 को, देन यू कैन अगेन ट्राई आउट अ लॉन्ग इन आवे। बात कर लेते हैं कॉम्प की। कॉम्प ने भी अपना जो लेवल है 4 आवर का, उसको काफ़ी अच्छे से मेंटेन रखा है, एंड नाउ इट इज़ गोइंग बैक टू दिस लेवल विच इज़ नियरली अराउंड 60.89। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो कुछ टोकन्स हैं जो कि बुलिश हैं, इनका प्राइस एक्शन बहुत बुलिश है। वुड से एल को भी आप देखोगे तो इट इज़ ट्राइंग टू होल्ड इट्स सपोर्ट वेरी वेल, तो देर आर हायर चांसेस इट कैन ऑल्सो गेट पम्प। बी सी एच भी अगर आप देखोगे तो बी सी एच अभी रेजिस्टेंस पे आ चुका है, बट अगर ये इसको क्रॉस कर लेता है, लेट्स से इफ वी गेट अ क्लोजिंग अब 490, देन वी कैन टैप सम हायर एरियाज। इसके अलावा डेफिनेटली आई वुड सजेस्ट यू गाइस टू बाय बी एन बी, क्योंकि बी एन बी ने अपना प्राइस अभी भी बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखा है। बस इसके सामने जो अगला रेजिस्टेंस है वो है 499 ई एम ए। अगर ये इसको भी क्रॉस कर जाता है देन वी कैन टैप हायर एरियाज। ठीक है। इसके अलावा आई वुड से कुछ ए आई टोकन्स भी मुझे बुलिश दिख रहे हैं, जैसे फेच। फेच अगर आप देखोगे तो फेच ने काफ़ी अच्छे से अपने इसको जो पूरा ये जो एरिया था इसके नीचे इसने लिक्विडिटी को ग्रैब किया, नाउ इट हैज़ रिक्लेम्ड बैक, तो देयर हायर चांसेस वी कैन अगेन टैप 0.8082 डॉलर। ठीक है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज अपडेट। बेसिकली मार्केट में यही है कि टिल द पॉइंट वी आर अबव दिस एरिया वी आर गुड। अगर हम 105-300 लूज़ करते हैं देन वी आर इन इशू, वी आर इन अ प्रॉब्लम, बट आई डोंट थिंक सो अभी ऐसा कुछ हो रहा है। बिटकॉइन डोमिनेंस भी अगर आप देखोगे तो इट लुक्स बेयरिश। अभी मुझे लगता है कि ये वाला लेवल हम टैप कर सकते हैं, तो देयर आर सम पॉसिबिलिटीज़ ऑफ स्कैल्प्स। ठीक है। ऑल्सो इन परसेंटेज वी आर लूजिंग दिस लेवल, तो अगर 4 आवर कैंडल इसके नीचे क्लोज होती है तो फिर तो मतलब ऑल्ट कॉइन्स में एक अच्छा खासा पंप वी कैन सी। ठीक है। तो मेक श्योर टू ज्वाइन आर टेलीग्राम ग्रुप अगर आपको ट्रेड्स लेनी है, तो वहाँ पे हम वी आर प्रोवाइडिंग सम ट्रेड्स। बाकी दैट इज़ इट फॉर टुडेज अपडेट गाइस। आई होप आपको ये अपडेट पसंद आया होगा। मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू ईयर।